सैनिक हैं, अर्धसैनिक हैं, पेंशन भोगी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, पोस्टल डिपार्टमेंट के, किसी के भी जो भी सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय हैं और जो पेंशनर हैं, उन सब के लिए है। और क्या है, लाखों लाखों के हकदार हैं लेकिन जीरो पर बैठे हैं। आखिर क्यों? सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता के कारण, जिसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस किसी कारणवश अगर आपके साथ कोई घटना घट जाती है तो आपको लाखों लाखों रुपए मिलने चाहिए, लेकिन रिजल्ट निकलता है कि आप जीरो पर मिलते हैं। आपका पैसा है, आप उसको लीजिए, लेकिन वो सब कब होगा? जब आपको इसकी जानकारी होगी। जानकारी किस चीज़ की? देखिए दोस्तों, जितने भी सैलरी पर्सन हैं, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस से हों, उनके लिए डीएसपी सैलरी पैकेज अकाउंट होता है एक बैंक के अंदर, चाहे वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सैलरी पैकेज होता है, CAPSP अकाउंट होता है अर्धसैनिक बलों के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड सैलरी पैकेज उनके लिए भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी सैलरी पैकेज है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी सैलरी पैकेज है, और कॉरपोरेट सैलरी पैकेज है उनके लिए भी है। और यहाँ तक कि जब से सेना के अंदर अग्निवीर भर्ती हुए हैं उनके लिए भी डीएसपी अकाउंट की फैसिलिटियाँ लागू हैं। डीएसपी अकाउंट की फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं और किस किस बैंक में हैं, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, डीएसपी अकाउंट की फैसिलिटी कहाँ कहाँ पर है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, पीएनबी के अंदर हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हैं, यस बैंक के अंदर हैं, एचडीएफसी बैंक के अंदर हैं, आईसीआईसी बैंक के अंदर हैं, आईडीबीआई बैंक के अंदर हैं, एक्सिस बैंक के अंदर हैं, बंधन बैंक के अंदर हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर हैं। ये कंपेरेटिव चार्ट है किस किस बैंक में क्या क्या है। इसके बाद यूनियन बैंक के अंदर हैं, इंडियन बैंक के अंदर हैं, सेंट्रल बैंक के अंदर हैं, और भी कई बैंक हैं जिनके अंदर डीएसपी सैलरी पैकेज अकाउंट की फैसिलिटियां हैं। वो जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी और जो रिटायर्ड चले गए उनके लिए भी, यानी सभी के लिए फैसिलिटीज़ उनके अंदर अवेलेबल हैं। अब वो फैसिलिटीज़ आपको ज़रूरत पड़ने पर मिलती क्यों नहीं है, उसके कारण क्या हैं? सबसे पहले हम उनके कारण देखते हैं कि आखिर क्यों वो आपको फैसिलिटी मिलती नहीं है। तो वो देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने ये ऑन स्क्रूटनी ऑफ प्रीवियस क्लेम, यानी कि अब तक जो क्लेम हुए हैं उनमें क्या कमियां पाई गई, किस वजह से वो आपको फैसिलिटी नहीं मिलती हैं, उसके यहाँ 4-5 पॉइंट हैं। मेन पॉइंट मैं उन पे बात करूँगा। पहला पॉइंट है कि आपका इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट रहता है। दूसरा पॉइंट है प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम इवन इन केस ऑफ नेचुरल डेथ, सुसाइड और अंडर इंटॉक्सिकेशन। जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, इस तरह की कोई घटना घटती है तो उस समय आपकी एफआईआर, एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं होती है। एफआईआर जो कि आपको इस तरह की कोई घटना घटती है तो पुलिस केस होना चाहिए, एफआईआर हो, मेडिको लीगल केस एफआईआर के साथ, पुलिस के साथ जो भी ट्रीटमेंट के दौरान एमएलसी मेडिको लीगल केस बनता है वो होना चाहिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके बाद नॉमिनी नॉट बी नॉमिनेटेड इन द डीएसपी अकाउंट। डीएसपी अकाउंट यानी सैलरी अकाउंट, जो डिफेंस वाले हैं उनके लिए डीएसपी अकाउंट है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उनके लिए CAPSP अकाउंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं CG सैलरी पैकेज है, स्टेट गवर्नमेंट के हैं SG सैलरी पैकेट है। इस तरह से वो अकाउंट है। और दूसरा सैलरी अकाउंट नॉट बीन कन्वर्टेड टू डीएसपी अकाउंट। और बाकी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उनके लिए CG सैलरी पैकेज अकाउंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज SGSP अकाउंट है। इसी तरीके से
अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो चीजें ये इतने मायने नहीं रखती हैं, ये आप जब जानते हैं तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी कहाँ आती है, सैलरी अकाउंट नॉट बीन कन्वर्टेड टू सैलरी पैकेज अकाउंट, उसमें कन्वर्ट नहीं होता है। अब यहां पर मुद्दा ये आता है कि ऐसा होता क्यों है, ये गलतियां क्यों होती है। ये इसलिए होती है कि अगर आपका सैलरी पैकेज अकाउंट है और आपको 3 महीने तक सैलरी नहीं मिली या आपकी पेंशन नहीं आई, तो बैंक ऑटोमेटिक आपके सैलरी पैकेज अकाउंट को नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब आपकी सैलरी आ रही होती है और आप अपनी तरफ से एप्लीकेशन देके उसको कन्वर्ट नहीं कराते हैं, तो बैंक आपके सेविंग अकाउंट को सैलरी पैकेज अकाउंट में या सैलरी के पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, सीधी सी बात है कि अगर आपके सेविंग अकाउंट को सैलरी या पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे और उस समय आपके साथ कुछ इंसिडेंस हो जाता है और आपका नॉमिनी, आपके उत्तराधिकारी उसका क्लेम करते हैं, तो बैंक को लाखों लाखों रुपए देने होते हैं, इसलिए वो अपने आप नहीं करते। तो ये आपको करवाना है। दूसरा, जितने भी हमारे पुराने पेंशनर हैं, पुराने एम्प्लॉय हैं, उस समय पर ये फैसिलिटी बैंक नहीं देते थे। ये फैसिलिटी बैंक ने अपने अभी पिछले कुछ वर्षों से देनी शुरू की है। तो इसलिए जो पुराने पेंशनर हैं उनके पास तो ये इन्फॉर्मेशन, जानकारी ही नहीं है, और जो अभी सर्विस में पुराने सर्विंग पर्सनल हैं उनको भी नहीं पता था। उनके पहले से अकाउंट चल रहे हैं, वो नॉर्मल अकाउंट में हैं। आपका काम है कि आपने अपने सैलरी अकाउंट को या पेंशन अकाउंट को आपने सैलरी अब्लिक पेंशन पैकेज अकाउंट में कन्वर्ट कराना है। अगर डिफेंस में है तो डीएसपी में कराना है, अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं तो सीजीएसपी में कराना है, अर्धसैनिक हैं तो एसीपीएसपी में कराना है। इस तरीके से आपने कन्वर्ट कराना है। अगर आप अग्निवीर हैं और पहले से अकाउंट है तो आपने अग्निवीर वाले को भी कन्वर्ट कराना है, उनके लिए भी डीएसपी अग्निवीर अकाउंट की फैसिलिटी चालू हो चुकी है। अब करवाने के लिए क्या करना होगा, ये एक कॉमन मैंने फॉर्म आपके लिए दिया है। सबसे पहले आपने अपने हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, प्लेन पेपर पे लिखिए, टू दी ब्रांच मैनेजर, बैंक का नाम डाल दीजिए, आपका जो बैंक है, ब्रांच कौन सी ब्रांच है, कौन सी जगह, यहाँ जगह डालिए और तारीख 2023 यहाँ पर डाल दिया। डियर सर, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ सेविंग अकाउंट टू सैलरी और पेंशन पैकेज अकाउंट। यानी आपका जो अकाउंट है, नौकरी कर रहे हैं तो सैलरी पे टिक कीजिए, और पेंशन आ गए हैं तो पेंशन पे टिक कीजिए, सैलरी को काट दीजिए, पैकेज अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना है। इसके बाद आप किस ब्रांच से हैं उसी का डाल दीजिए। फौज से हैं डीएसपी, पैरामिलिट्री फोर्स से हैं सीएपीएसपी, इंडियन कोस्ट गार्ड से हैं आईसीजीएसपी, सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं सीजीएसपी, स्टेट गवर्नमेंट से हैं एसजीएसपी। इस तरीके से यहाँ लिख दीजिए और लिखिए आई मेंटेन ए सेविंग बैंक अकाउंट विद योर ब्रांच एंड द अकाउंट नंबर इज। आप यहाँ अपना अकाउंट नंबर लिखें। उसके बाद आई एम प्रेजेंटली सैलरी और पेंशन, सर्विस कर रहे हैं तो सैलरी पे टिक करें, पेंशन काट दें, और पेंशन पर हैं तो सैलरी को काट दें और पेंशन पे टिक करें। होल्डर फ्रॉम, कब से, आप सेना से हैं, पैरामिलिट्री फोर्स से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं, जिस भी ग्रुप से हैं उस पर टिक करें और अपना डिजिग्नेशन या रैंक यहाँ लिखें। माई सर्विस नंबर, अगर आप रिटायर्ड हैं तो पीपीओ नंबर डालें, और नौकरी पे हैं तो आपका एक सर्विस नंबर होता है वो यहाँ लिखें। अगर सर्विस में हैं तो सर्विंग सर्टिफिकेट लगाएं, और अगर रिटायर्ड हैं तो पीपीओ की कॉपी लगाएं आपकी, उसके साथ अटैच करें, और यहाँ पर अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लगाकर ये सबमिट कर दें। अपना यहाँ पर सिग्नेचर, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालें, और ये आपको डॉक्यूमेंट हैं, आपके पेमेंट ऑर्डर की जीरोक्स कॉपी, पैन कार्ड की जीरोक्स कॉपी और आधार कार्ड की लगाकर अपने बैंक मैनेजर को सबमिट कर दें, और उसका उनसे एक रिसीप्ट लें, ताकि आप दोबारा जाके ये चेक करें मेरा जो सेविंग अकाउंट था वो पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ।
इस तरीके से आप अपना कंफर्म कर लें तो ये आपका अकाउंट सैलरी या पेंशन जो भी आप हैं, अगर रिटायर्ड हैं तो पेंशन में और सर्विस में तो सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उसके बाद उसके ऊपर जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो आपको मिलने लगेंगी। अब वो सुविधाएं क्या हैं, वो अलग अलग ब्रांच के लिए, बैंक के लिए, अलग अलग फोर्स के लिए अलग अलग सुविधाएं हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, बेनिफिट टू सर्विंग पर्सनल, ये आर्मड वालों का है, यानी सेना वालों का है, उनके लिए क्या है, और ये स्टेट बैंक का है। इस तरीके से अलग अलग बैंक के हैं, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। फिर एक बार दिखाता हूँ, ये सभी बैंकों की सुविधाएं हैं, हर एक बैंक की अपनी अपनी सुविधाएं। इस तरह का पूरा चार्ट है, इसकी कॉपी मैं हर एक आदमी तक पहुंचा दूंगा जो जानना चाहते हैं। तो इस तरीके से जीरो बैलेंस अकाउंट होगा आपका। दूसरा, फ्री अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन होंगे, एटीएम से कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल ओवर द इंडिया। दूसरा, कम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, अगर डेथ हो जाती है तो 50 लाख रुपए सभी रैंक के लिए, सिपाही से लेके जनरल तक 50 लाख रुपए। अगर आपकी एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर हो जाती है तो वहां पर आपको 1 करोड़ रुपए सभी रैंक के लिए, सिपाही से जनरल तक। इसी तरीके से अगर आप एक्सीडेंट के दौरान परमानेंट डिसेबल्ड हो जाते हैं या पार्शियल डिसेबल्ड हो जाते हैं तो 50 लाख रुपए की सुविधा है, ये सर्विंग पर्सनल के लिए। उसके बाद एजुकेशन लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सारे आपके लॉकर पर 25% की छूट, इस तरह के बहुत सारी फैसिलिटी हैं। इसका आपने फ़ायदा उठाना है। फ़ायदा तभी उठा पाओगे आप जब आपका अकाउंट सैलरी और पेंशन सैलरी पैकेज में कन्वर्ट होगा। इसके बाद देखिए, ये रिटायर्ड पर्सनल, वो भी आर्मड फोर्सेस के ही हैं, इनके लिए भी जीरो बैलेंस, फ्री अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन, कोई वो नहीं। पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो है ये 30 लाख का है रिटायर्ड पर्सनल के लिए, सभी रैंक के लिए। जो सर्विंग पर्सनल के लिए 50 लाख का था, यहाँ पर ये रिड्यूस हुआ। उसी तरीके से आपको लॉकर पर भी है, आपके जितने एमओडी क्या होता है, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट, यानी कि जब आपका सेविंग अकाउंट होता है वहाँ पर आपको कम ब्याज मिलता है, आपका जो पैसा बैंक में रहता है उसके ऊपर। लेकिन जब आपका सैलरी या पेंशन पैकेज अकाउंट होता है तो वहाँ पर आपका अमाउंट एक एफडी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक स्वीप में चला जाता है और उस पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इस तरीके से यहाँ ये बेनिफिट है। और आपके जो डीडी बनते हैं, ड्राफ्ट बनते हैं, ये सारे एसएमएस अलर्ट है, चेक बुक है, आपकी पासबुक है, उनका कोई चार्ज नहीं है, अनलिमिटेड है, कितना भी आप यूज कीजिए। इस तरह की फैसिलिटी हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपके इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज अकाउंट CGSP, उनके लिए भी है। अब यहाँ पर भी आपके बेनिफिट है, जीरो बैलेंस अकाउंट, फ्री अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन, एटीएम ऑफ एनी बैंक। यहाँ पर आपके लिए इंश्योरेंस जो कवर है वो 20 लाख रुपए की है और एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर जो है वो 30 लाख रुपए की है। इस तरह के जो इंश्योरेंस कवर हैं, यहाँ पर आपको इसके लिए कोई प्रीमियम देना नहीं होता है, सिर्फ आपका अकाउंट उस बैंक में होना चाहिए, वही बैंक उसी बेस पर, क्योंकि आपका लेन देन उस बैंक के साथ है, उसी पर आपको ये इंश्योरेंस कवर दी जाती है। इस आगे ये पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, ये सारी चीज़ें बहुत सारी हैं, इन सबको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। इन सब के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनकी कॉपी आप तक पहुंच जाएगी आप चाहेंगे तो। ये सारी फैसिलिटी आपको इन बैंकों में मिलती हैं और ज़्यादातर जितने भी बैंक हैं सारे के सारे आपको ये फैसिलिटियाँ देते हैं। अभी मैंने 10 बैंकों का आपके सामने दिखाया, ये मेरे पास है। इससे अलग जैसे यूनियन बैंक है, आपका इंडियन बैंक है, आपका सेंट्रल बैंक है, लेकिन कुछ बैंकें अलग अलग नामों से देते हैं। ज़्यादातर देखा गया है बैंकों में लोग जाते हैं और पूछते हैं कि हमको अपना अकाउंट ऐसे ऐसे कन्वर्ट करना है, तो वहाँ जो क्लरिकल स्टाफ है या बैंक मैनेजर हैं, कई बैंकों से शिकायत मिली है, वो कह देते हैं कि हमारे पास इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। आप बिल्कुल उनके पास इस तरीके से मत जाइए। जब भी आप उनके पास जाते हो, आप अपना एप्लीकेशन ले जाइए, एप्लीकेशन भर के दीजिए अपना डिटेल,
और बोलिए ये फैसिलिटी मुझे आपके बैंक में चाहिए, तो वो जब आपको लिख कर देते हैं इसमें कि ये फैसिलिटी नहीं है, तो आप उनके अगेंस्ट में जा सकते हो। जब आप ब्लैक एंड व्हाइट में काम करेंगे तो वो आपको स्टेट में मना नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी वेबसाइट पर ये फैसिलिटियां अपलोडेड हैं, डली हुई हैं, आप चेक कर सकते हो। और अपने सभी भाइयों के साथ शेयर करें, सभी के एक दूसरे के साथ मिलके अकाउंट, जो सेविंग अकाउंट है उसको सैलरी में, और जो सैलरी और जो पेंशन आ गए उनको पेंशन में उसको कन्वर्ट कराएं और इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ पर आपके एटीएम पर भी इंश्योरेंस है, आपके अकाउंट पर भी इंश्योरेंस है, आपको बहुत सारी फैसिलिटियाँ मिलती हैं और इसके लिए आपको अलग से कोई चार्ज भी देना नहीं होता है। जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो उस समय जहाँ आपको लाखों रुपए का फ़ायदा होना चाहिए था और आप एक छोटी सी भूल के कारण उससे वंचित रह जाते हैं, आप तो चले जाते हैं, आपके बाद आपके अपने वंचित रह जाते हैं। आप भी होते हैं, आप डिसेबल्ड हो जाते हैं, आपको जो 50 लाख रुपए 30 लाख रुपए मिलना था वो नहीं मिलता है, क्योंकि आपका अकाउंट उसमें आपने कन्वर्ट कराया ही नहीं है, कन्वर्ज नहीं मतलब बदली नहीं कराया है, बस छोटी सी। इसके लिए ना तो आपको कोई पैसा खर्च होता है, ना ही आपको कोई भागदौड़ करनी होती है, सिर्फ आपको एक दिन बैंक के अंदर जाना होता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, इससे अपने तक सीमित ना रखें, अपने भाइयों के साथ शेयर करें और जो नहीं जानते उनका अकाउंट कन्वर्ट करवाने में भी हेल्प करें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।